बात आदत पूरी क्यों ना हो जाए। और शौक का आदत पूरा कर दिया उसने, मार डाला। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छा किया, लेकिन बहरहाल मार डाला और वो मर गया। लेकिन फिर उसके दिलो दिमाग में थी कि यार कि किसी से पूछना चाहिए। एक और बढ़ गया, लेकिन अब उसको मिला इल्म के साथ मारिफत वाला, उसको मिला इल्म के साथ मारिफत वाला। यानी अब आप मैं आज के दौर के हिसाब से अगर बताना चाहूँ तो ये कह सकता है कि उस वक्त मिला होगा तो सिर्फ दरसगाही मिला होगा जिसने कहा कि तौबा कबूल नहीं होगी, और अब मिला था तो दरसगाही और खानकाही दोनों मिला था। जिसका ताल्लुक दरसगाह से भी रहा होगा, जिसका ताल्लुक खानका से भी रहा होगा, तो वो मिला और कहा मैंने 100 कत्ल किए, अब मैं तौबा करना चाहता हूं कि मेरी तौबा कबूल होगी। तो देखो खानकाही में इसलिए कह रहा हूं, मारिफत वाला इसलिए कह रहा हूं अल्लाह अकबर, कि उसने क्या कहा, हाँ तौबा कबूल होगी, हो जाएगी, लेकिन शर्त क्या बताई, करीब में अल्लाह वाले रहते हैं, इस मदरसे से अच्छा काम भी हो जाए। इसलिए कि अच्छा मदरसा अच्छी इमारत का नाम नहीं है, अच्छा मदरसा अच्छे उस्ताद, अच्छे तलबा और अच्छी तालीम का नाम है। अगर पीपल के दरख्त के नीचे मोइनुद्दीन जैसा उस्ताद, कुतुबुद्दीन जैसा शागिर्द और कुरान जैसी, तसव्वुफ जैसी तालीम होती है, तो वो पीपल का दरख्त का वाला मदरसा अजहर जैसी यूनिवर्सिटियों पर भी फाइक और लायक नजर आता है। तो अच्छे उस्ताद और अच्छे तलबा और अच्छी तालीम का नाम है। यहाँ के सैयदों से, जो मेरे भाई हैं, बड़े हैं तो बड़े, छोटे हैं तो छोटे, गुजारिश करता हूँ जितना अच्छा मदरसा बनाया है उतना अच्छा उस्ताद भी रखिए, उतनी अच्छी तालीम भी रखिए। ऐसा मत कीजिएगा, ऑन माइक इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मदरसे बन रहे सबको पता चले, वरना कान में भी कह सकता था, लेकिन ऑन माइक कहने से फायदा होता है कि दूसरों को भी फायदा पहुँचता है। तो मदरसा तो बनाया 50 लाख का और उस्ताद रखेंगे 5,000 वाला, तो काम चला उस्ताद न रखें। जब 50 लाख का मदरसा बनाया तो कम से कम 20,000 वाला अच्छा मेहनती उस्ताद भी रखिए, अच्छे पैसे दीजिए, अच्छी मेहनत लीजिए, ताकि आपकी आने वाली नस्लें, ये नसीहत अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि अगर आपके बच्चों को सही कुरान पढ़ना आया और आपके बच्चे ने सही तरतील के साथ, सही नीयत के साथ, सही तजवीद के साथ सिर्फ 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ के आपको इसाले सवाब कर दिया, तो इंशाअल्लाह आपकी बख्शिश हो जाएगी। 20-25 हज़ार की औकात और हैसियत क्या है। अब तो जूते भी इतने में नहीं मिलते, अच्छे कंपनी के अगर जूते खरीदने जाएं तो अच्छे जूते इतने जेबों में नहीं मिलते। इसलिए मेरी गुजारिश है, बल्कि अब तो हमने सुना है कि शायद कुछ पान भी इससे ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अच्छी तालीम हो, और इतनी तालीम तो होनी चाहिए हर बच्चे के, मुसलमान की, जो मैंने कई जगह कहा कि बाप मरे तो बेटा जनाजा पढ़ाए। ये हक, बेटा इतना हकदार बने कि बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए। उसकी वजह यह है, मैं इसी हक में हूं कि बेटे ने जनाजा पढ़ाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके अब्बा के लिए जो दिल से मैं दुआ करूंगा वो वैसे ही नहीं कर पाऊंगा। दुआ तो मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन जब एक बेटा बाप की मैयत को सामने रखकर जब पढ़ेगा तो उसको बचपन का उंगली पकड़ कर चलाना भी याद आएगा, मुंह में लुकमे डालना भी याद आएगा, जिद करते हुए बाप को झटकना भी याद आएगा, बाप का सर पे हाथ रख के मनाना भी याद आएगा, अपनी पूरी जवानी लुटा करके अपने बच्चे को पालना भी याद आएगा। और जब टूटे हुए दिल से जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। जब वो ये दुआ करेगा इंशाअल्लाह दिल टूटे हुए दिल के साथ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर अल्लाह उसके बेटे की दुआ उसके बाप के हक में कबूल फरमाएगा। इसलिए हमारे बच्चों को इतनी तालीम आना चाहिए, लेकिन दुखड़ा तो यही है
गुफ्तगू के आगाज में ही कह दूं, दुखड़ा तो यही है कि सारी दुनिया जनाजा पढ़ती है, बेटे रोते हैं और किनारे खड़े रहते हैं, इसलिए कि हमारे बेटे उस दिन पाक भी नहीं रहते जिस दिन बाप की मैयत होती है। ये सूरत हाल है। इसलिए हर आने वाले भाई को, हर बहन को ये नसीहत है, डॉक्टर बना रहे हो, टीचर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले अपने बच्चे को इतनी तालीम दे दो कि हमारा बच्चा हमारी नमाज जनाजा अदा कर सके। वलियों की महफिल है, उर्स की तकरीब है, मुझे जिन जिन उन्वानात के हवाले से इशारे दिए गए हैं, कोशिश करूंगा मुख्तसर से वक्त में उसको समेटने की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है उसके मुतालिक मुझे हक कहने, उसे उस पर आप सबको हक सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वली लोग कौन होते हैं, औलिया की अजमत क्या है, इस्लाम में औलिया की हैसियत क्या है, वलियों का मकाम क्या है, वलियों का मर्तबा क्या है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, देखिए हम जहाँ भी दुआ करते हैं, जहाँ से दुआ करते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, जब मेरे बंदे आपके पास आते हैं और मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछते हैं कि हमारा रब कहाँ है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे मुझसे आपसे पूछते हैं कि हमारा रब कहाँ है। रब मेरे बारे में पूछते हैं ना, मेरे बंदे आकर के मुझसे पूछते हैं कि आपसे पूछते हैं कि हमारा रब कहाँ है, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों को कह दीजिए फ़इन्नी करीब, अल्लाह करीब है। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब, मेरे बंदे पूछते हैं ना मेरे बारे में पूछते हैं ना कि हमारा रब कहाँ है, तो आप कहिए कि रब तुम्हारे करीब है, फ़इन्नी करीब। और फिर आगे ये भी कहा कि जब तुम उसको पुकारते हो तो वो तुम्हारी पुकार को भी सुनता है। और कितना करीब है अल्लाह, कितना करीब है, तो फिर खुद ही कहता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो साथ है तो कितना साथ है, तो फिर आगे कहता है एक दूसरे मकाम पर, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शय रग से ज्यादा करीब है। ये है अल्लाह की शान। हम जहां से पुकारें अल्लाह सुनता है, हम जहां से आवाज दें वो सुनता है। एक बात कहूं, अल्लाह कभी बंदे से दूर है ही नहीं, वो तो करीब है। जब उसने कह दिया शय रग से ज्यादा करीब है, लेकिन एक बात याद रखना, सुनता भी है, सुनता भी है, दुआओं को सुनता भी है, कबूल भी करता है। मगर दुआ की कबूलियत में जब जल्दी की जाती है तो वो मकाम कहाँ है, वो कौन सा मकाम है जहां दुआ की कबूलियत का असर जल्दी जाहिर होता है। तो कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के यानी वलियों के करीब है। अल्लाह के मुहसिन नेक बंदों के वलियों के करीब है। और तुम जब वहां जाकर दुआ करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को जल्दी सुनता है। सुनता हर जगह से है, लेकिन जहां दुआ में जल्दी की जाती है वो अल्लाह वालों का आस्ताना है। ये एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूं, जिसको लोग कभी कभी कुछ डंडी मारकर पेश करते हैं। ध्यान से सुनना, आपने सुना होगा लेकिन उसको इस तनाजुर में, आपने अक्सर लोगों से इसको तौबा के बाब में सुना होगा, लेकिन मैं इसको औलिया के बाब में पेश कर रहा हूं। हालांकि तौबा के बाब में नामकबूल है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अगर उसके कराइन और शवाहिद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक शख्स ने 99 लोगों का कत्ल किया, 99 लोगों का मर्डर किया उसने, और जब कत्ल किया तो कोई बंदा उसको मिल गया। देखिए मसाला उससे पूछना चाहिए किससे, जो सिर्फ इल्म वाला नहीं हो बल्कि जो मारिफत वाला भी, उससे पूछना चाहिए। फसअलू आला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि पूछो इल्म वालों से, यानी इल्म से मुराद क्या, यहाँ कुरान कह रहा है जिक्र वाले। फसअलू अहला ज़िक्र, ये नहीं कहा फसअलू अहलल इल्म है, क्या कहा अहला ज़िक्र। इल्म वालों से मुराद क्या, यहाँ जिक्र कहा जा रहा है, यानी इल्म भी हो और अल्लाह की मारिफत भी हो।
इल्म भी हो और अल्लाह की मारिफत भी हो। उन लोगों से पूछो, किन लोगों से? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म हैं, उन लोगों से। कुछ लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, आज यूट्यूब पर बैठ करके बड़ी बड़ी इल्म की बातें करते हैं, लेकिन वो इल्म वाले तो हैं, मारिफत वाले नहीं हैं। अब इल्म वालों में और मारिफत वालों में फर्क क्या है? तवज्जो करना, देखो वो सिर्फ इल्म वाला था, यहाँ बुखारी में इल्म और मार्फत दोनों बयान हो रही है। इसी को हदीस समझने का अंदाज कहते हैं और किताब और खिताब का फर्क कहते हैं। अल्लाह अकबर। जिस वक्त 99 कत्ल करके इल्म वाले से पूछा कि क्या मैं 99 कत्ल करके मेरी तौबा कबूल है, उसने इल्म था, मार्फत नहीं रही होगी, तो क्या कहा? 99 कत्ल करके है, नहीं माफ किया जाएगा तुझे। ठीक, 99 कत्ल किया ना, नहीं माफ किया जाएगा तो उसने कह दिया। उसने सोचा जब 99 पे नहीं माफ किया जाएगा तो फिर 99 क्यों रहे? सरफिरा रहा होगा, उसने 100 पूरे कर दिया। कहा कि अगर जहन्नमी भी जाना है 99 करके तो फिर पूरी है, हाँ तादाद पूरी क्यों ना हो जाए। और 100 का आदत पूरा कर दिया उसने, मार डाला। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छा किया, लेकिन बहरहाल मार डाला और वो मर गया। लेकिन फिर उसके दिलो दिमाग में थी कि यार कि किसी से पूछना चाहिए। एक और बढ़ गया, लेकिन अब उसको मिला इल्म के साथ मारिफत वाला, उसको मिला इल्म के साथ मारिफत वाला। यानी अब आप, मैं आज के दौर के हिसाब से अगर बताना चाहूँ तो ये कह सकता है कि उस वक्त मिला होगा तो सिर्फ दरसगाही मिला होगा, जिसने कहा कि तौबा कबूल नहीं होगी, और अब मिला था तो दरसगाही और खानकाही दोनों मिला था। जिसका ताल्लुक दरसगाह से भी रहा होगा, जिसका ताल्लुक खानका से भी रहा होगा, तो वो मिला और कहा मैंने 100 कत्ल किए, अब मैं तौबा करना चाहता हूं कि मेरी तौबा कबूल होगी। तो देखो, खानकाही में इसलिए कह रहा हूं, मारिफत वाला इसलिए कह रहा हूं, अल्लाह अकबर, कि उसने क्या कहा? हाँ तौबा कबूल होगी, हो जाएगी, लेकिन शर्त क्या बताई? करीब में अल्लाह वाले रहते हैं। देख रहे हैं आप, करीब में अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह वालों की बस्ती है, यानी यूं कह ले कि वलियों की बस्ती है। वहां चले जाओ और वहां जाकर के तौबा करो, उन अल्लाह वालों के सदके में अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। आप गौर फरमाएं। अब अगर आज कोई कहता है कि गरीब नवाज के यहाँ जाओ तो लोग कहते हैं शिर्क। मैंने कहा ये बात तो रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि उसने अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ बताया, उसको कोई मशवरा देने क्यों नहीं आया कि जितनी देर में बस्ती और वलियों की बस्ती की तरफ जाएगा उतने देर में पता नहीं कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेगा, अल्लाह अकबर पढ़ लेगा, और फिर अल्लाह है कहाँ? नहीं। अपने इल्म कुदरत के एतबार से तो वो हर जगह मौजूद है, वहां क्यों तौबा नहीं हो रही है? अरे तौबा के लिए कोई जगह है? तौबा तो कहीं भी से भी हो सकती है और तौबा तो कहीं भी सुनी जा सकती है, लेकिन अल्लाह वालों की बस्ती क्यों? रसूलुल्लाह अपनी ज़बान से वलियों की अजमत बयान कर रहे हैं। नबी ने ये नहीं कहा कि उसने शिर्क का रास्ता बताया। अरे तौबा अल्लाह की बारगाह में करनी है, अल्लाह शायद से ज्यादा करीब है तो कहीं भी खड़े होकर तौबा हो सकती है, लेकिन ये बात रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं। आप बताइए, हम रसूलुल्लाह की सुने या अल्लाह की सुने? रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि उसने वलियों की बस्ती की तरफ भेजा, वलियों की बस्ती की तरफ भेजा। अल्लाह अकबर। और वलियों की बस्ती की तरफ जाने वाला जा भी रहा है, एक ही कदम उठा करके गया और एक कदम में उसका इंतकाल हो गया। अभी तौबा नहीं की उसने, अभी तौबा नहीं की उसने। मुसलमानों देखो, ये मैं बुखारी की रिवायत अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूं, अल्फाज दूसरे हैं लेकिन मजमून बेऐन ही वही है, मैं उसका जिम्मेदार हूं। अगर मजमून ये ना निकले, मैं, आप मेरे सामने बैठे, मैं रात भर यहाँ रुक सकता हूँ। अगर आप देख लें इंटरनेट पर, आजकल तो बहुत आसान है हदीसों को सर्च करना, लेकिन याद रखना इंटरनेट से मालूमात बढ़ सकती है, इंटरनेट से दिल में मारिफत पैदा नहीं हो सकती। हाँ, ये दिल के चिराग, ये दिल के चिराग सिर्फ दिल वालों की सोहबत में बैठकर पैदा होते हैं। हाँ,
ये इंटरनेट से निकाला, वो इंटरनेट से निकाला, ये इंटरनेट से। अरे नादान सुनो, इंटरनेट से मालूमात हासिल करने में मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंटरनेट से मालूमात हासिल करने में और अल्लाह वालों की सोबत में बैठकर दीन सीखने में कितना बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही फर्क है जैसे माँ का दूध पीना और डब्बे का दूध पीना। डब्बे का दूध पीने से बच्चा बड़ा तो हो जाएगा, डब्बे का दूध पीने से बच्चा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन माँ की अदाएं जो दूध माँ के सीने से पीने वाले के दिल में होती है, वो डब्बे वाले कहां से लाए। बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो माँ का बोलना भी सीखता है, माँ का चलना भी सीखता है, माँ का उठना भी सीखता है, माँ का बैठना भी सीखता है। दूध से मकसद सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि माँ की अदाएं भी सीने में मुंतकिल होती है। इसीलिए तो माँ फातिमा होती है तो बेटे हसन हुसैन होते हैं। अगर दूध सिर्फ दूध है, अगर दूध सिर्फ दूध है तो सबका बेटा हसन क्यों नहीं है, सबका बेटा हुसैन क्यों नहीं है, सबकी बेटी ज़ैनब क्यों नहीं है। तो दूध सिर्फ दूध नहीं होता, बल्कि सीना जितना मारिफत वाला होगा, दूध पीने वाले उतने बड़े होंगे। और मैं आज कह दूं और कहता रहता हूं, करबला ना होती अगर हुसैन को फातिमा जैसी मां मुयस्सर ना हो। वाह सैयद वाह। इसलिए डब्बे के दुदारी न बनो। है लोग कहते हैं आज इल्म के साथ मारिफत नहीं। मैंने कहा किसी बायजीद की सोबत में बैठे ही नहीं। मौलाना रूम तो किताब पढ़ पढ़ के अल्लामा बने थे, मौलाना रूम तो किताब पढ़ पढ़ के अल्लामा बने थे, लेकिन सारी अल्लामगी के बावजूद भी वो न मिला जो शम्स तबरेज जैसे दीवाने के पीछे फिर फिर के मिला है। हाँ, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं बात बीच में आ गई तो कर दूं। कितना पढ़ा मौलाना रूम ने, है जलालुद्दीन रोमी। रोम का, ये टर्की का पुराना नाम रोम है। इतना पढ़े लिखे लोग नाराज ना हो, मैं इल्म का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन चूंकि खानकाहों से हमारा रिश्ता, अल्लाह वालों की महफिल है, आपसे भी कहता बहुत कूद रहे हो इंटरनेट के हवाले लेकर के हैं। ये हदीस नंबर इतना, आयत नंबर उतना, ये सब हमारे बुजुर्ग कर चुके हैं। ये सब उनकी खोशाचीनी और फुजलाखोरी कर रहे हैं और उस पर बड़े घमंड में हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रहो, 1450 साल पुरानी रिवायात से वाबस्ता रहो तो ईमान बच सकेगा और तुम्हारे बच्चों के अकीदे बच सकेंगे। क्या कह रहा था, बहुत इल्म हासिल किया आरिफ रूमी ने, खूब पढ़ा खूब पढ़ा। पता है रूमी जब निकलते थे घर से दरसगाह जाने के लिए, हजारों लोग आपके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते थे। इतना कर्रो फर वाला आदमी था जलालुद्दीन रूमी। इल्म तो था, सीना मारिफत से खाली। जब अल्लाह को किसी को दिल का चिराग जलाना होता है तो कोई साहिब दिल की सोहबत दे देता। हाँ याद रखना, इल्म बढ़ने से उतना फायदा नहीं होता जितना दिल में मारिफत आने से। वली का काम दिल बदलना होता है। इसीलिए देख लो, तवज्जो कर लें, बहुत से मौलवी ऐसे हैं जो चंदा खा जाते हैं। वजह क्या है? उनकी मालूमात तो है, लेकिन किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठकर उनका दिल जिंदा नहीं हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खाऊ लोग हमारी जमात में मौजूद नहीं है। इतना याद रखिएगा। हाँ, वो कहीं और है, आप उनको सर्च कर, बहुत सर्च करने का शौक है, उनको सर्च कर लीजिए, सर्च भी कीजिए, रिसर्च भी कीजिए, लेकिन कोई गाली वाली देने नहीं बैठा हूं मैं, बात सच्ची कहने बैठा। और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वजह क्योंकि उनको कोई अल्लाह वाला मिला नहीं। अभी आप सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आपने बहुत ढेर सारे उन्वान, समीउल्लाह बापू ने हमारे मजहर बापू के हवाले से मुझे बहुत से उन्वान दिए। मैं 2-2, 4-4, 10-10 मिनट थोड़ा थोड़ा करके वो सारे उन्वान को निभाना चाहता हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
वैसे आप अच्छा सुनती हैं माशाल्लाह, कसरत से सादात है, गुलामान सादात है, मिंबर पर भी नीचे भी, तो बोलने में भी मज़ा आता है। और जब सुनने वाले ऐसे हो नबी के शहजादों के दरमियान बैठ के बोलने में किसको मज़ा ना आए, बल्कि हमें हमारे तो मज़े को भी मज़ा आ जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा सुनने, अल्लाह आपको आपकी नस्लों को सलामत रखे। लेकिन ऐसे ही साथ देते रहिएगा तो बात कहूँगा, नहीं तो बात जहाँ आप जब वो धीमे हो गए वहाँ हम ख़त्म हो जाएंगे, इतना याद रखना। यानी इशारा है, आप थक गए चुप हो जाना, हम भी वहाँ चुप हो जाएंगे। अल्लाह हो गरीस। मेरे उस्ताद ने मुझे ये कहा था, बेटा तकरीर करना हमेशा, लेकिन उससे पहले ख़त्म कर देना कि लोग कहे ख़त्म कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल गुफ्तगू करते हो गए, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, कभी चिट्ठी नहीं आई कि तकरीर ख़त्म कर दे, क्योंकि लोगों के पहले ही मैंने हमेशा ख़त्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज भी ऐसे, इससे पहले कि आप कह दें ख़त्म, मैं उससे पहले ख़त्म कर दूंगा। लेकिन बात बहुत खूबसूरत सी आ गई है, आप साथ रह के इतना बड़ा, सैकड़ों हज़ारों लोग घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते थे, और रूमी की जूती अगर पैर से निकल जाए तो दर्जनों उलमा उनकी जूती को हाथ में लेते थे। उस वक्त तो रूमी का अंदाज, रूमी का ठाट बाट बड़ा था, और क्या कहलाते थे, अल्लाह जलालुद्दीन रूमी, जलालुद्दीन रूमी। इल्म था, मारिफत न थी। यानी आम जबान में कह दूं, थेरी थी, प्रैक्टिकल न था। है जैसे आम मीठा है, ये थेरी है, लेकिन प्रैक्टिकल कब होगा, जब खाएंगे तब। रूह अफ़ज़ा बड़ा लजीज है, जब मुंह में जाएगा तो समझ में आएगा। तो ऐसे ही ये मारिफत थेरी का नाम नहीं, ये प्रैक्टिकल का नाम है। थेरी तो बहुत बयान करते हैं, प्रैक्टिकल वो जानता है जिसने रूह अफ़ज़ा पिया है, जिसने आम खाया है। तसव्वुफ़ प्रैक्टिकल का नाम है। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने चाहा कि रूमी को बदले, इतना बड़ा अल्लामा है, रूमी को बदले, तो एक दीवाने को भेजा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना, जिसे दुनिया शम्सुद्दीन तबरेज़ी कहते थे। और ये शम्सुद्दीन तबरेज़ी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, ये भी अपने ज़माने का बड़ा अल्लामा, बड़ा मुफस्सिर, बड़ा मुहद्दिस। लेकिन जिस दिन नबी की धुन मिल गई, दीवाना हो गया। बड़े बड़े बाल बिखरे, हर दीवाने को जो वो जाहिल अनपढ़ न समझा करो। ये रसूलुल्लाह के इश्क की चिंगारी जब मिलती है तो वो सब चीज़ें ख़त्म करके हुजूर के दीवाने बनते हैं। बड़े बड़े, ये बहलूल दाना जिसका नाम सुनते हो, अपने वक्त का बगदाद का बड़ा अल्लामा था, वो कोई जाहिल आदमी था, बहुत बड़ा अल्लामा। कभी वक्त होगा तब उनके बारे में आपको बताएंगे, अभी हमारा उन्वान वो नहीं, लेकिन हमने कहीं उसका जिक्र किया है। लेकिन याद रखना, अल्लाह अकबर। तो ये सब बड़े बड़े इल्म वाले थे, बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, और उसके बाद अपनी धुन में चला आ रहा है ये दीवाना, जिसे दुनिया शम्सुद्दीन तबरेज़ी कहती है, जिसे लोग मुख्तसर में शम्स तबरेज़ कहते हैं। बड़े लोगों ने वाक़यात गढ़ भी लिए हैं, लेकिन जो सही बात है वो आपके सामने रखता हूँ। इनको भेजा गया था बारगाहे रिसालत से रूमी की इस्लाह के लिए, कि रूमी अभी तक इल्म के दरिया में गोता लगा रहा है, उसको मारिफत के दरिया में भी डुबा दिया जाए। अब तक इसका ताल्लुक दरसगाह से है, उसको खानकाही भी बना दिया जाए। फिर क्या हुआ, रूमी की दरसगाह सजी है, सैकड़ों उलमा इल्म हासिल कर रहे हैं, इलाहियात का दर्स दे रहे हैं। रूमी, इलाहियात किसको कहते हैं, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है इलाहियात का। अगर मैं यहाँ माइक पे छेड़ूंगा तो पता नहीं बात किधर चली जाएगी। इलाहियात का सब्जेक्ट सबसे मुश्किल है, उलमा जानते हैं, इसको समझाना भी बड़ा मुश्किल है। और वो दर्स चल रहा है, उस दर्स में ये बिल्कुल इजाजत के बगैर घुसे आ गए। और घुसे आने के बाद रूमी ने देखा वो दीवाना, मस्ताना और बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, अपनी अपनी धुन। और उसके बाद आकर के न सलाम न कलाम, सीधा कहा, ए चीज मौलवी, ये सब क्या है मौलाना। आरिफ रूमी को गुस्सा आया, पहले तो न सलाम न कलाम न कुछ भी नहीं, और उसके बाद आकर के पूछते ये सब क्या है। तो कहा कि ई कालस्त है, ये इल्म है, ये बातें हैं, अल्लाह रसूल की बातें, इल्म की बातें हैं, कि तू नहीं समझेगा इसको, जय यहाँ से। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है, इल्म आता है तो फिर आदमी अपने आप में रहता है ना। अल्लाह अकबर। जब मारिफत आती है तो फिर इल्म वाला झुकता है।
सिर्फ निरा इल्म होगा तो इब्ने तैमिया की बोली बोलेगा, निरा इल्म होगा तो इब्ने अब्दुल वहाब की बोली बोलेगा, लेकिन जब इल्म के साथ मारिफत होगी तो गजाली की बोली बोलेगा, राजी की बोली बोलेगा, इमाम अहले सुन्नत की बोली बोलेगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। ये कह दिया कहा कि जाओ यहाँ से, अभी हम अपनी दरसगाह सजाए हुए हैं। इधर बातें हुई, उधर किताब उठाई और किताबें उठा करके डाल दिया सब हौज के अंदर। अब उस दौर में छपी हुई किताबें तो होती नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, हाथ से लिखना पड़ता था। अब पानी के अंदर जब रोशनाई वाली किताबें गई तो सब जाए और कहा, ओ बुढ़े तूने ये सब क्या कर दिया, दीवाने, पागल और मजनून, मेरी किताबें जिंदगी भर का सरमाया तूने जाए कर दिया। हंसने लगे। क्या हुआ? कहा किताबें जाए करके हंसते हो, कोई हया नहीं? कहा चाहिए मौलाना। कहा क्या बकते हो, अब तो सब जाए करके कहते हो चाहिए। कहा इतना कहो चाहिए। आरिफे रूमी, अभी आरिफे रूमी नहीं बने, कुछ नहीं समझ में आता था क्या कहें। हौज में से किताब निकाली और दिया, एक कतरा भी पानी का नहीं। किताब खोली तो कोई किताब मिटी नहीं। तो फिर उसके बाद का ये क्या है? कई हालास, वो काल था, ये हाल है। नारे तकबीर। फिर आरिफ रूमी सब महफिल छोड़ करके उसी दीवाने के पीछे दीवाने हो गए। और फिर आरिफ रूमी कहा करते थे, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। मैंने सैकड़ों किताबें और सैकड़ों राग आग में जला दिया है और अपने दिल को दिलदार के हवाले कर दिया है। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रोम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। मौलवी कभी रोम का आका नहीं बन सकता जब तक के शम्स तबरेज़ जैसे वली की गुलामी न करे। नारे तकबीर। यकसाथ सोहबते बाओलिया बेहतर 7 साल ताकत बेरिया। एक लम्हा वली की सोहबत में बैठ जाना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। ये है भाई वली लोग। तो अर्ज क्या कर रहा था, वो मारिफत वाला अल्लाह वाला, उसने कहा यहाँ वलियों की बस्ती है, वहां जाओ तौबा करो। अब वो चला, एक ही कदम में एक कदम उठाया, उसका इंतकाल हो। यहीं से बात चली। अब सब भूल तो नहीं गए ना, बात साहब के याद है ना, याद रखना। हम थोड़ा इधर उधर से कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि तकरीर का उसूल है सीधे सीधे चलने का, लेकिन मैं मुकर्रिर बाज़ाब्ता नहीं हूँ, मैं सूफियों का गुलाम हूँ। मेरे जिधर से समझ में आती है मैं उधर से थोड़ा रुकते रुकाते चलता हूँ, क्योंकि ये हम फ़न के एतबार से तकरीर नहीं करते, बल्कि हम ये सोचते हैं जो आया वो बोल दो, पता नहीं किस में किसकी इस्लाह हो जाए और अपना काम बन जाए ना, इतना इसलिए से याद रखा करें। क्या हुआ? कहा कि वलियों की बस्ती। एक कदम उठाया, मर गया। मर गया तो क्या हुआ? जन्नत के फरिश्ते भी आए, जहन्नम के फरिश्ते भी आए। अब फरिश्ते किसकी मर्जी से आते भाई? अपनी मर्जी से तो नहीं आते ना। तो जब फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आते तो फिर रॉन्ग नंबर लगने का सवाल क्या होता है ना? बताए ना, गलत नंबर लगने का कोई सवाल नहीं होता। तो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह भी क्या अल्लाह है? अल्लाह भी क्या अल्लाह है भाई? गलती तो इंसान कर सकता है, फरिश्ते गलती नहीं करते, इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। दोनों को क्यों भेज दिया? दोनों को इसलिए भेजा कि दोनों जाओ आपस में बहस करो, महबूब बयान करेगा और वलियों की शान बयान करने वाले का उन्वान बन जाएगा। गनवाड़ा के अंदर फिर इस पे तकरीर होगी, लोगों का अकीदा मजबूत होगा। क्या हुआ? दोनों फरिश्ते आए, जन्नत और जहन्नम, और वो कहते हैं हम ले जाएंगे इसकी रूह को। तो तुम कैसे ले जाओगे? हम ले जाएंगे इसे। तुम क्यों ले जाओगे? साफ है 100 कत्ल किया तो जहन्नम में जाना है ना इसको, तो तुम क्यों ले जाओगे? ये शख्स चला था तौबा की नियत से वलियों की जमीन की तरफ है। अब एक चीज मैं कहता हूं, अब यहां पर बात इख्तिलाफी हो जाती है। क्या हो जाती है? कुछ लोग कहते हैं सिर्फ तौबा, और हम लोग कहते हैं सिर्फ तौबा नहीं, औलिया अल्लाह। दोनों चीजें हम मानते हैं। क्यों? अगर सिर्फ तौबा की नियत पे बख्शिश हो रही है, अगर सिर्फ
तौबा की नीयत पे बख्शिश हो रही है तो फरिश्तों को दलील देना चाहिए, इसने नीयत तौबा की थी इसलिए इसे बख्श दिया जाए, मैटर खत्म। लेकिन सिर्फ तौबा पे बख्शिश नहीं हो रही है, बल्कि जब दोनों में बात बढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला लेके कौन जाए? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नीयत पे इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत पे दारो मदार है, नहीं, बल्कि क्या कहा, इसकी लाश को इसके घर से नापा जाए और इसकी लाश से औलिया अल्लाह की बस्ती को नापा जाए। अगर ये अपने घर के करीब है तो जहन्नम में जाएगा, और अगर वलियों के आस्थाने के करीब है तो जन्नत में जाएगा। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम। मेरे भाइयों, ये अल्लाह वाले औलिया अल्लाह ये लोग हैं, औलिया अल्लाह की शान। और उसके बाद जब हुक्म तो दे दिया, लेकिन खुदा को प्यार कितना आया वली के यहाँ जाने वाले को, कितना अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया है, जमीन सिमट जा और इस बंदे को वलियों की जमीन से करीब कर दे। जमीन सिमट गई, वो वलियों की जमीन से करीब हो गया और वो बख्श दिया गया। अब यहाँ एक बात मेरी तरफ से अर्ज है, क्या वो वली कौन थे, उनका नसब क्या था, उनका सिलसिला क्या था, उनका इलाका क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना याद रखें, जब वो वली किसी भी उम्मत में वो वली रहे होंगे, लेकिन वो आले मोहम्मद तो नहीं रहे होंगे, वो आले पैगंबर तो यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत की औलाद तो नहीं रहे होंगे। मेरे भाई, जब दूसरे दूसरे बुजुर्गों की औलाद में वली हो तो उनसे करीब होने पर जन्नत मिल जाती है। ऐसा वली जो वली भी हो और मुस्तफ़ा जाने रहमत का माया नाज बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हो, जब उनकी चौखट से करीब होगे तो क्या नसीब होगा। वली भी हो और रसूलुल्लाह का बेटा मोइनुद्दीन गरीब नवाज भी हो तो उनकी चौखट से करीब होने से क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करो। दूसरी बात, वलियों से रिश्ता मजबूत करने का मतलब उनका अदब करो। आजकल वलियों की बेअदबी की जा रही, वली की बेअदबी कुफ्र तक ले जाती, काफिर बनाती वली। डायरेक्ट वली की बेअदबी पे कुफ्र का हुक्म हम नहीं देते, लेकिन आगे चल के आदमी काफिर होता है, नुकसान छोटी बला बड़ी बला तक ले जाती है। उस पर एक मुख्तसर सी बात करके मैं आगे बढ़ता हूँ, एंड की तरफ बढ़ूंगा, बस दो ही बातें करके आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप तवज्जो फरमाएं। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र आया। विलायत की दुनिया में उम्मत मोहम्मदिया में इससे बड़ा वली कोई नहीं, जिनको वली कहा जाता है इस उम्मत में ऐसा, बल्कि हुजूर से पहले जो उम्मतें गुजरी उनमें भी ऐसा वली नहीं गुजरा। गौस पाक है। जिस दिन लोग गौस पाक को जान जाएंगे, मान जाएंगे, उस दिन मामला ही कुछ जुदा होगा। विलायत की दुनिया में यही एक वली है जिसको ये हुक्म दिया गया कि आप कहें कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, और इनके लिए सारे वलियों ने अपनी गर्दन को झुका दिया। मैं गौस पाक के लिए क्या बयान करूं, वक्त तो इतना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब गौसे पाक खिताब करते हैं तो उनके खिताब में बरकत अता करने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद तशरीफ़ लाते हैं, मौला अली खुद तशरीफ़ लाते हैं, अम्बियाए किराम खुद तशरीफ़ लाते हैं। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुजूर ने पूछा, मूसा तुम्हारी उम्मत में ऐसा वली है? तो हज़रत मूसा कहते या रसूलल्लाह मेरी उम्मत में क्या किसी उम्मत में ऐसा वली नहीं है, ये गौसे पाक है, बड़ी हस्ती है। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसीबत में जो मेरा नाम लेगा मैं उसको ये बशारत देता हूँ कि मेरे नाम लेने की बरकत से उसकी मुसीबतें दूर हो जाएगी, तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। और ये बिल्कुल जो है वो अल्लाह अकबर बारहा का तजुर्बा है, बारहा का तजुर्बा है। गौस पाक का नाम जिसने अकीदत से लिया, मोहब्बत से लिया। देखो भाई, अकीदत शर्त है, अकीदत शर्त है। जो अकीदे वाले नहीं है, अकीदत वाले नहीं है, उनकी कोई बात ही नहीं, लेकिन अकीदत शर्त है। अकीदत से नाम लेकर के देखो फौरन मुसीबतें दूर होती है, तकलीफें दूर होती है। अल्लाह अकबर। तेरे मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आजम, मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आजम, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आजम। मेरे रास्ते में आकर कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे रास्ते में आकर कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे काम आ रहा है तेरा नाम गौसे आजम, मेरे काम आ रहा है तेरा नाम गौसे आजम। तो बहरहाल हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर। उसमें एक साहब थे, वो वली थे। देखो, वली भी होकर गौस पाक की बेअदबी करे तो अंजाम क्या होता है, तवज्जो करें। अगर आम बंदा जिसको कुछ आता जाता ही नहीं, वो गलती, ये जो सज़ा अल्लाह देता है ना, आका अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी बयान करते बुखारी में, अल्लाह फरमाता है
मन आदली वलीजन फ़क़त आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। वलियों के खिलाफ बकवास करने वालों का अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। आज लोगों को अच्छा लगता है, अदब नहीं करते बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं। वो बंदा वली था, लेकिन जब गौस पाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उसने कहा मैं भी वली, वो भी वली, उनका कदम मेरी गर्दन पर। और उसने फौरन जब ये कहा कि उनका कदम मेरी गर्दन पर, गौस पाक कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाम, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। गौस पाक को कश्फ की हालत में पता चल गया कि इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पे लेने से इनकार किया। गौस पाक ने वही कहा, जिसकी गर्दन पर मेरा कदम नहीं, उसकी गर्दन पर सूअर का खिंजीर का कदम हो। ये अल्लाह वालों की फिर दुआ और बद्दुआ और फिर उनके मुस्कुराहट और उनका कहर एक है। इतना कह दिया, जब इतना कहा, बड़ा आलिम, बड़ा पीर, बड़ा मुर्शिद कहलाने वाला एक दिन निकला, और निकला तो एक लड़की से आंखें चार होगी। आंखें चार हुई, मुख्तसर कह रहा हूँ, आंखें चार होगी। वो ईसाई थी, उसको शादी की दावत दी। उस लड़की ने कहा आप शादी मेरे साथ करेंगे, शादी मेरे साथ करेंगे, भाग गए तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास रुकना पड़ेगा। महर में आपको ये करना पड़ेगा, रुकना है, और रुक कर, चूंकि हम ईसाई लोग हैं, उसने कहा तो हम सूअर चराने जाते हैं, आपको हमारे साथ खिंजीर और सूअर चराना पड़ेगा, ये मेरा महर है। उसने कहा इसके लिए तैयार हूं, इसके लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर, तैयार हो गया। वो असा जिससे खुतबा, जुमा का खुतबा टेक लगा के पढ़ता था, उसी से सूअर चराने लगा। और वो लड़की सूअर के बच्चों को कंधे पे उठाती तो ये भी कंधे पे उठाते। ये हाल हुआ वली की दुश्मनी का। हालांकि ये खुद भी वली थे, विलायत छीन गई गौस पाक की दुश्मनी से। आप क्या समझते हो, आज तो वलियों को, नबियों को, सहाबा को, अहलुल बैत को ऐसे ही समझा जा रहा है। मैं लोगों से सोचता हूँ जो गौस पाक की बेअदबी करे उसका ये अंजाम होता है, सूअर उसकी गर्दन पर है। जो सैयदा फातिमा की बेअदबी करे, जो मौलाए कायनात की बेअदबी करे, इमाम हसन इमाम हुसैन की बेअदबी करे, सिद्दीक अकबर फारूक आजम की बेअदबी करे, असहाबे मुस्तफ़ा की बेअदबी, क्या अंजाम होगा उन लोगों। आज लोगों ने तमाशा बना लिया है, जिसके लिए जो मुंह में है बकते जाओ, अंजाम अच्छा नहीं है। अगर किसी का अदब नहीं कर सकते, कम से कम बेअदबी भी मत करो, चुप रहा करो, जबान को कंट्रोल में रखो। जबान जबान है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत में जबान का भी हिसाब होगा? आका ने फरमाया, ओ अनस, ज्यादातर लोगों को जहन्नम में जो चीज ले जाने वाली है वो इंसान की जबान है। जबान से बढ़कर कोई जहन्नम में ले जाने वाली चीज नहीं है। जबान को कंट्रोल करो। यही जबान है, इससे गीबतें करते हो, यही जबान है, इससे चुगलियां करते हो, यही जबान है, इससे गालियां देते हो, यही जबान है, इससे पता नहीं कैसी गंदी गंदी बातें करते हो। ये जबान पकड़ के कहा गया, ये जबान ठीक रही तो इंसान ठीक है, और ये जबान बिगड़ गई तो इंसान बिगड़ गया। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग के पास एक जानवर ज़बा हुआ, तो उन्होंने अपने मुरीद का इम्तिहान लेने के कहा, सबसे अच्छी चीज़ इस जानवर से निकाल के ला। वो ज़बान और दिल लेकर आया, सबसे अच्छी चीज़, शाबाश तूने सही किया। फिर दूसरे दिन जब बकरा ज़बा हुआ तो कहा कि इससे सबसे बुरी चीज़ लेके आ। वो ज़बान और दिल ही लेकर के आया। शाबाशी दी के मेरी तरबियत काम आ गई। सबसे अच्छी चीज़ ज़बान, सबसे अच्छी चीज़ दिल, सबसे बुरी चीज़ ज़बान, सबसे बुरी चीज़ दिल। हाँ, जिसकी जबान और दिल संवर जाए वो वली हो जाता है। दो ही चीज संवारने की जरूरत है, जबान और दिल। जबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, दिल में खुदा को बसा लो, यही तो विलायत है। और क्या चीज विलायत है? और अगर जबान से अजियत देने लगे फिर क्या है? सबसे बुरा इंसान वही है जिसकी जबान अच्छी नहीं। आज अपनी जबान देखो, चेक करो जबान क्या क्या बोलते हो जबान से। कुरान कहते हैं, वतुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारी जबानों पर मोहर लगा दी जाएगी और तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। तो क्या हुआ? गौस पाक की बेअदबी ने उसको कहां तक ले गया? सूअर चराने लगा। और एक दिन अब आया कि उसको, अल्लाह अकबर, उसको सूअर चराते चराते ईसाई बनाने की रस्म आई। क्या आज इसको ईसाई बनाए?
सब मुरीद लोग छोड़ के भागे। मुरीद मुरीद होते भाई, शागिर्द शागिर्द होते हैं, कोई किसी का नहीं है। हमने देख लिया कोई किसी का नहीं। सब बकवास बातें हैं। हम किस मुरीद पर नाज करें कि शागिर्द पे नाज करें और किस औलाद पे नाज करें? अल्लाह राजी है तो ठीक है, वरना कोई किसी का नहीं है। हमने कोविड में देखा, बाप के जनाजे में बेटा शरीक नहीं हुआ, पीर के जनाजे में मुरीद लोग नहीं गए। ये सब बातें ही बातें। इतना जरूर कहता हूँ, प्यार सबसे करो, हक सबका अदा करो, दिल अल्लाह रसूल के सिवा किसी को ना लगाओ। ये दुनिया से बेवफा चीज कोई है ही नहीं। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मरने के बाद 4-6 महीना बीवी भी गम मनाती है, उसके बाद वो भी खाने पीने लगती है, मस्ती मजा वो भी करने लगती। बच्चे भी कभी मगफिरत की दुआ नहीं करते, बल्कि लोग तो यहाँ अभी शब बरात आ रही है, शब बरात कोई लतीफ़ा नहीं कह रहा हूँ, हकीकत है। शब बरात आ रही है, शब बरात पर एक कब्र पे कई लोग खड़े होंगे, एक कब्र पे कई लोग खड़े होंगे। और कई, ये तो बाबा कब्रस्तान संभालते हैं, कब्रस्तान के मुतवल्ली है, इनको ज़्यादा तजुर्बा होगा, लेकिन हम भी कब्रस्तान जाते हैं। कई लोग खड़े होंगे, वजह ये होगी कि मेरे अब्बा की कब्र का है, मेरे अब्बा की कब्र का है। क्यों? दफन करने के बाद गया था तो अब आया है बाप की कब्र पे। वो भी इसलिए है कि शब बरात पे जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। गया तो बोले अब्बा की कब्र तो पलटी हो गई, वो तो किसी और की कब्र है। लेकिन कहा नहीं, यही तो आसपास कहीं दफन करेंगे। ये हालात, जो बच्चे मर जीते जी माँ बाप के काम नहीं आते, वो मरने के बाद क्या मगफिरत की दुआ करेंगे? सबके बच्चे ऐसे नहीं है। आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो माँ बाप को मुर्शिद मानते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, उंगली पे गिनने के काबिल हैं। अक्सर लोग कुछ नहीं, बाप की खबर याद नहीं रहती, माँ की विसाल का दिन याद नहीं रहता, कुछ नहीं। और एक बात मैं बताऊं बड़ी माजरत के साथ, सुन्नियों में जो तीजा, चहलुम, 10वें 20वें की रस्म है, ये धूमधाम से 80% 90% लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर धूमधाम से नहीं करेंगे तो पूरा गाँव थू थू करेगा कि अपने बाप का तीजा नहीं किया, अपने बाप का 10वां नहीं किया, अपने बाप का 40वां नहीं किया, थू थू करेगा। थू थू से बचने के लिए सब रियाकारी और मुनाफिकत की जाती है। अगर वाकई बाप के लिए दिल में इश्क होता तो बेटे को जैसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाता बीमार पड़ने के बाद, वैसे बाप को क्यों नहीं लेके गया? बाप तो दवा करते करते, दवा चिल्लाते चिल्लाते मर गया। हत्ता कि मैं जानता हूं ऐसे खानदानों को, माँ 7 बेटों की माँ है, कोई बेटा रखने तैयार नहीं। बेटी के वहां पड़ी हुई है माँ, और उसको दवा के लिए पैसे नहीं। ये हाल है, ये दुनिया है, ये दुनिया। किससे दिल लगा रहे हो? अपने अल्लाह को राजी कर लो। और मैं आपको ये नसीहत करता हूँ, आपको भी और अपने आप को भी, औलाद वफादार हो, मुरीद वफादार हो या ना हो, इतना अपने लिए करके अल्लाह को राजी कर लो कि हमारे लिए कोई दुआ करे न करे, हमारे आमाल अल्लाह के फजल से हमारे लिए अल्लाह की रजा का सबब बन जाए। इतना करके दुनिया से जाओ। किसी ने कहा था, जाने वाले जाते जाते कुछ कर ले अपने वास्ते, वरना एक दिन तू भी तरसेगा फातिहा के वास्ते। हाँ, अगर ये सब रसूमात के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं, भाइयों आप क्या समझते हो? ये दुनिया है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। दुनिया है, दुनिया बदली, कितनी बदली दुनिया बताऊं। आज मैं एयरपोर्ट के बैतुल खला में गया तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बदल गई। मैंने जैसे ही अंदर घुसा, अभी अहमदाबाद आया, इस्तिंजा वजू की हाजत थी तो मैं अंदर गया। वो इस्तिंजा खाने से मुझे खुशबू आई, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई कि बहुत साफ सुथरा किया जाता है, बार बार वो खुशबू मारते हैं। मैं रुक गया, रुक के सोचने लगा कि क्या दुनिया बदल गई ना। बैतुल खला से खुशबू आ रही है और दिलों से बदबू आ रही है। हाय हाय हाय, दुनिया कैसी बदल गई क्या बात है? दुनिया कैसी बदल गई? बैतुल खला को इतना साफ कर रहे जैसे ताजमहल, और दिल के अंदर बुग्ज का सूअर बिठाकर गंदा किया, अना का कुत्ता बिठा करके गंदा किया। अरे जिस बैतुल खला में पेशाब करना है उसको खुशबू से मुअत्तर करके चमकाने वालों, उसको चमकाने की चीज नहीं थी। ये जो दिल अल्लाह देख रहा है, इसको चमकाने की चीज। दिल गंदा कर दिया, बैतुल खला उजला कर दिया। ये तुम्हारी तरक्की है, ये तरक्की है आपकी। जाओ चेक करो, देखो ना बैतुल खला कितने साफ हैं, कितने वॉशरूम तुम्हारे साफ हैं। जितना वॉशरूम साफ है उतना दिल भी साफ है। दिल की सफाई का नाम विलायत है, दिल की सफाई का नाम इश्क मुस्तफा है। कहां हो? दिल को बैतुल खला की तरह गंदा किया और बैतुल खला को दिल की तरह साफ किया। और ये वली लोग ये दिल ही साफ करते हैं,
ये वली लोग दिल, हम वलियों की बहुत बात करते हैं, दिल साफ करने के लिए कोई तैयार नहीं इल्ला माशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा था, जल्दी जल्दी से बात एंड की तरफ जाती है। उसको ईसाई बनाने की तैयारी हो रही थी, सब मुरीद छोड़ के भाग गए, शागिर्द छोड़ के भाग गए, लेकिन 2 मुरीद पक्के थे। यही है, सब में चंद वफादार होते हैं। और उन्हीं, बहुत अच्छी बात किसी वली ने कही, एक उकाब का शिकार करने के लिए हजारों चिड़ियों को जाल में फंसाना पड़ता है कि एक दिन उकाब आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। हाँ, बस इतनी बात है। 2 वफादार थे, वो दोनों वफादार पीर के लिए बहुत दुआ करते थे। बिल आखिर ये लोग पीर की खातिर चलते चलाते बगदाद शरीफ पहुंचे, और बगदाद शरीफ पहुंचे का मुर्शिद, उसने आपकी बेअदबी की है, आप माफ कर देंगे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। वो आपका बेअदब है सरकार, लेकिन आप करम कर दें, सैयदा के लाल हो, अली के बेटे हो, आपके घराने की रीत है माफ करना। तो बस इतनी गुजारिश की, कहा जाओ उसको लेकर के आओ। और जैसे ही गौस पाक की तवज्जो हुई, उसके हाथ पे सूअर का गोश्त रखा गया और उसके हाथ में शराब दिया गया। अब उसको ईसाई बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन जैसे ही सूअर का गोश्त हाथ में आया, शराब हाथ में आया, उधर गौस पाक की तवज्जो हुई, हाथ कांपने लगे, शराब भी गिरा और सूअर का गोश्त भी गिरा, और वो वहाँ से भागा। और उठ करके भागा जब, तो मुरीदीन मिले, मिलने के बाद कहा, मुर्शिद से हम इजाज़त लेकर आए हैं, चलो चल के माफ़ी मांग लो। और उसके बाद जब वहाँ गया तो मुंह काला करके गया, ताकि महमूद जैसे की सज़ा यही होनी चाहिए। गौस पाक की महफिल सजी थी, मुंह काला देखा तो कहा, जा मुंह धो के आ। मुंह क्या धोया, अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। विलायत जो छीनी थी, विलायत भी मिल गई। अल्लाह ने जो विलायत छीन ली थी, विलायत भी वापस अता फरमा दी। देखो ये गौस पाक की बेअदबी का नतीजा कि विलायत तक छीन ली जाती है। आजकल लोग गौस पाक को भी पता नहीं कैसे कैसे मजाक उड़ाते हैं, कैसे कैसी बातें करते हैं। याद रखना, अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना इल्म अपने पास रखो। ये वो लोग हैं, इनकी अजमत तक पहुंचने के लिए कम से कम वली बनना पड़ता है। जो वली बने हैं वो गौसे पाक के आंगन में झाड़ू दिया करते थे, जो अब्दाल बने वो गौसे पाक के आंगन में झाड़ू दिया करते थे। बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है, गौस पाक के आंगन में झाड़ू देते देते लोगों को विलायत मिली है, वलियों के आस्थाने पे खिदमत करते करते लोगों को विलायत मिली है। एक आखिरी बात अपने उन्वान से मुताल्लिक अर्ज करके अब बात पूरी करूं। विलायत में एक नाम है, बड़ा खूबसूरत सा नाम, हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद है सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदी तैफूर उर्फ बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। ईरान की सरजमीन पे बुस्ता में वहाँ उनका मज़ार है। बस इसी पे मैं बात पूरी कर रहा हूँ, बहुत सारे उन्वानात इसी में सिमट आ जाएंगे और बात पूरी हो जाएगी। बायजीद बुस्तामी बचपने ही के अंदर जो है वो यतीम हो गए थे, और यतीम होने के बाद इनको माँ मिली थी, वलिया माँ। इनकी माँ भी वलिया थी। अल्लाह अकबर। जिनको माँ बाप अच्छे मिले वो सजदा शुक्र अदा किया करें। अच्छे माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है। बचपने में बच्चा यतीम हो गया, जवानी में माँ बेवा हो गई। माँ ने सोचा मेरा बच्चा बचपने में यतीम हो गया, मैं इसको वली बनाऊंगी। माँ का ख्वाब देखो, मैं वली बनाऊंगी। मेरी बहनें अगर मौजूद हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आज माएँ बहुत कुछ बनाने का ख्वाब देखती है, क्या हमारा बच्चा वली नहीं बन सकता? और वली बनना कोई मुश्किल भी नहीं है, अगर अल्लाह का करम हो जाए तो विलायत आसानी से मिल जाती है। विलायत बहुत मुश्किल भी नहीं है। शायद मैंने इसी मकाम पर पिछले 2 साल पहले कहा था, अगर अल्लाह चाहे तो एक नेकी से भी विलायत अता कर देता है, और अगर ना चाहे तो हज़ारों साल की इबादत से भी कुछ नहीं मिलता। सैयदुत ताइफा एक ही नेकी से तो वली बने थे ना, हैं? एक सैयद को सीने पे बिठा लिया, यही एक नेकी ने उनको विलायत के मकाम तक पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी की अम्मी नन्हे से बच्चे को लेती है, नन्हे से बच्चे को लेकर के उस ज़माने के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े शेखुल हदीस उनके पास जाती है। कहती है, हज़रत अल्लामा साहिब, ये मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं इसको सौंपने आई हूँ, मेरा बच्चा कबूल करे। मेरा बच्चा आलिम भी बनना चाहिए और वली भी बनना चाहिए। जब तक ये आलिम और वली नहीं बने इसको घर नहीं भेजना, वापस मेरा बच्चा घर नहीं आना चाहिए। आलिम बनाना, वली बनाना तो ही भेजना घर पे। ठीक है माई, ठीक है। उस दौर के उस्ताद लोग भी फिर उस्ताद होते थे, अभी भी उस्ताद अच्छे ही होते हैं। बहरहाल बच्चे को छोड़ के गई। माँ का कलेजा देखो, इकलौता बेटा छोड़ के निकल गई है, इसको आलिम बनाना, वली बनाना। अल्लाह अकबर।
उस्ताद ने पढ़ाई शुरू की। बच्चे बच्चे होते जो मदरसे का जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि इब्तिदा के हफ्ते 10 दिन मदरसे में क़यामत रहते, क़यामत। बच्चे माँ बाप से जुदा होकर खूब रोते हैं, खूब रोते हैं, तकिए में मुंह छुपा के, चादर में मुंह छुपा के। दूसरे बच्चे मजाक भी करते हैं, चिढ़ाते भी हैं। अल्लाह अकबर, बड़ा दुश्वार मरहला होता है। नन्ना सा बच्चा है, माँ के लिए रो रहा है। इधर ऐसा ही है। बायजीद बुस्तामी, जिनका अभी बायजीद नहीं बने थे, तैफूर, रोते हैं रोते हैं, अम्मी अम्मी अम्मी। लेकिन माँ ने कहा जब तक आलिम नहीं बनेगा, वली नहीं बनेगा, मेरा दरवाज़ा तेरे नहीं खुलेगा। चंद दिन गुजरे, चंद दिन, लेकिन ये बात बायजीद को पता नहीं थी कि मेरी उस्ताद से मेरी माँ ने ये बात कही है। अब उस्ताद के पास पहुँचे, बहुत दिन से माँ की याद आ रही थी। बच्चों को माँ की याद बहुत आती है, माँ की याद, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को ही नहीं, अगर दिल वाकई लगा हो तो जवानों को भी माँ की, बाप की याद आती है। हाँ, ये बात मैं कोई जब वो रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि जब शाम होने लगती है तो अभी भी हमें अपने माँ बाप की याद आती है। हाँ, ये बात है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप से रखे। मैं जो नौजवान बैठे हैं उनको भी कहता हूँ कि सबसे बड़े वली इस दौर में हमारे लिए हमारे माँ बाप है। सबसे बड़े मुर्शिद हमारे माँ बाप है। जिसके पास माँ बाप की दुआ नहीं है वो नाकाम है, वो बर्बाद है। कितनी भी दौलत हो, कितना भी माल हो, याद रखना माँ बाप जैसी नेमत कोई नहीं है, माँ बाप जैसी हस्ती कोई नहीं है। सब प्यार करते हैं हमारी सिफात से, सब प्यार करते हैं हमारी सिफात से। माँ बाप प्यार करते हैं हमारी ज़ात से। जब हमारी नाक बहती थी तब भी माँ बाप हमसे प्यार करते थे। जब हम लोग बिस्तर में पेशाब करते थे तब भी माँ बाप हमसे प्यार करते थे। जब बिस्तर में पेशाब करते थे, जब कोई हमारी बीवी नहीं थी, जब हमारी नाक बहती थी तब हमारी कोई बीवी नहीं थी। भाइयों, बीवी ने हमें पसंद किया है हमारी खूबसूरती पर, बीवी ने हमें पसंद किया है हमारी दौलत पर, बीवी ने हमें पसंद किया है हमारे कारोबार पर। और माँ बाप ने उस वक्त हमें पसंद किया जब हम पेशाब करते थे, गंदगी करते थे, नाक बहती थी, जब हम चलने के काबिल नहीं थे, तब माँ सीने से लगा के कहती थी मेरा चांद, मेरा लाल। तो पता चला सबकी मोहब्बत हमारी खूबियों से है और माँ बाप की मोहब्बत सिर्फ हमारी ज़ात से है। लेकिन अफसोस, इतने प्यार करने वाले माँ बाप से भी आज के ये लड़के लड़कियां प्यार नहीं करते। सीरियल है, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, ये है वो है, व्हाट्सएप पे इतने गुम हैं कि माँ बाप की खैरियत आजकल के बच्चे पूछने के लिए तैयार नहीं है। 24-24 घंटे हो जाते हैं, बच्चों को माँ बाप को फोन करने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर, दुनिया बदल गई है मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह, मैं आज के जवानों से कहता हूँ, पछताओगे, पछताओगे, खूब पछताओगे। जब कहने वालों ने कहा कदरे नेमत बादे जवाल, कोई भी नेमत की कद्र जवाल के बाद होती है। बार बार कहता हूँ, पूरे मुल्क में कहता हूँ, अच्छी तरह याद रखना, माँ बाप की दुआ विलायत तक ले जाती है और माँ बाप की बद्दुआ वलियों को अल्लाह अकबर विलायत तक छिनवा देती है। इसलिए आजकल के छोकरे अलग रहने का बड़ा शौक, माँ बाप को छोड़ने का बड़ा शौक, बीवी को पार्क में लेके घूमने का शौक है। माँ बाप को कभी पार्क में ले गए? मैं ये नहीं कहता बीवी को पार्कों में न ले जाओ, मैं वो आदमी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, पर्दे की पाबंदी के साथ कोई ले जाता है, शरीयत की पाबंदी ले जाए। लेकिन आपसे पूछता हूँ, कभी माँ बाप को भी ले गए? बीवी की बर्थडे मनाते हो, कभी माँ बाप की भी मनाई? बच्चों की बर्थडे मनाते हो, कभी माँ बाप की भी मनाई? कितने खुश होते होंगे माँ बाप, हैं? बच्चों को गिफ्ट देते हो, कभी माँ बाप को भी गिफ्ट दिया? देखे तो देखो ना। और एक बात याद रखना, किसी की दुआ हमारे हक में उतनी मौसर नहीं है जितनी माँ बाप की है। मैंने बार बार पूरे मुल्क में कहा, लोग हम लोगों के पीछे दौड़ते हैं, आप पागल हुए हो, हाथ मिलाने के लिए दौड़ते। अच्छी बात है, मोहब्बत है, सादात है, उलमा है, दौड़ रहे हो, लेकिन हम भी अगर आपके लिए दुआ करें ना, अल्लाह अल्लाह है, चाहे कबूल करे चाहे रद्द कर दे। लेकिन जब माँ बाप दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआ को नबी की दुआ का दर्जा दे दिया गया। दुआ वालिदिही लिवलादिही कदुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ उम्मती के लिए होती। नबी की दुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ उम्मत के लिए रद्द नहीं होती। ऐसे जब माँ बाप दुआ करते हैं औलाद के हक में तो दुआ रद्द नहीं होती। सबकी मोहब्बतों में रियाकारी हो सकती है, माँ बाप की मोहब्बतों में कभी रियाकारी नहीं हो सकती। लोग जब दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दुबई जाते हैं, इधर उधर काम करने के लिए जाते हैं, महीनों महीनों हो जाते हैं, माँ बाप को फोन भी नहीं करते। मैं यूपी, बिहार, बंगाल जाता हूँ, रोते हुए माँ बाप आते हैं। गुजरात में भी हमारा बेटा नहीं पूछता, बहू ने कह दिया है माँ को निकाल दो घर से, निकाल दिया। मैं ये नहीं कहता कि बीवी का की बात ना मानो,
लेकिन अगर बीवी माँ बाप से दूर करे, करोड़ों लोगों को छोड़ दो, माँ बाप को न छोड़ो। हर नेमत मिल सकती है, माँ बाप अगर खो जाए तो माँ बाप नहीं मिलते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी माँ बाप को रोटी कपड़ा मकान देते हैं, हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं मौलाना। मैंने कहा ये तो कुत्ते को भी देते हैं लोग। रोटी कपड़ा मकान देना सिर्फ खिदमत नहीं है, माँ बाप को ऐसे रखो जैसे बादशाह को रखा जाता है। वाह 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 वाह। ये दुनिया है तुम्हारी, दुनिया तरक्की याफ्ता दुनिया, इसमें कुत्तों को बिस्तर में लेके सो रहे हो और माँ बाप को दरवाजों पे बिठा रहे हो। ये तरक्की है? कौन सी तरक्की है? कोई तरक्की, लानत है ऐसी तरक्की पर। बिल्लियों के मुंह चूम रहे हो, कभी माँ बाप का भी मुंह चूमा? बिल्ली और कुत्तों के मुंह चूमने वालों, कब्र में अल्लाह को जवाब क्या दोगे? अगर मुंह पेशानी चूमना है तो माँ बाप को चूम। इनको चूमना जन्नत चूमने के बराबर है, इनको चूमना काबे का दरवाजा चूमने के बराबर है। हजरत सैयदना अबू इसहाक को किसी ने ख्वाब में देखा कि उनकी दाढ़ी याकूत और जवाहरात से सजी हुई है, तो उनके मुरीद ने कहा, आज आपकी दाढ़ी याकूत और जवाहरात से सजी हुई है। कहा तूने सच कहा, रात को मैंने माँ के कदम चूमे थे, उसी की बरकत है कि खुदा ने मेरी दाढ़ी को याकूत और जवाहरात से सजा दिया है। चूम लो इनको। उलमा मुकर्रिरों को चूमने के लिए बहुत भागते हो, इनको चूमो, ये चूमने वाली हस्तियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उलमा सादात को ना चूमो, मैं जानता हूं इमाम हसन बसरी के हाथ एक बंदे ने चूम लिए थे, सारी जिंदगी के गुनाह उसके माफ हो गए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले माँ बाप, पहले नंबर पे माँ बाप। मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब, सारे काम करने से, हज पे खर्चा करने से ज्यादा सवाब माँ बाप पे खर्चा करना। इनको बादशाह की तरह रखो, इनसे बात करो तो अदब से करो, ऐसे करो जैसे गुलाम अपने आका से बात करता। कोई नहीं करता इल्ला माशाल्लाह, सारी बातें बस। जिसने 10,000 की नौकरी दी उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो, पीरों के सामने भी हाथ बांध के खड़े रहते हो, अच्छी बात है। ये हाथ बांध के तुम कभी माँ बाप के सामने नहीं खड़े रहते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता है माँ बाप क्या है। जिस दिन पता चल जाएगा, उवैस करनी की तरह माँ के कदमों में पड़े रहोगे। और माँ के कदम में पड़े रहना उवैस ने उवैस को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि सब मदीने आते हैं और मदीने वाले सहाबा को उवैस के पास दुआ कराने के लिए भेजा जाता है। आप क्या समझाए माँ बाप को? माँ बाप को क्या समझाए? नहीं, इनके आगे हाथ बांध के कौन खड़ा रहा है? बुढ़ी बुढ़ा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और देहातों का हाल तो बहुत अजीब है, देहातों का हाल बहुत अजीब है। खटिया पर माँ बाप को खाना पहुंचता है जैसे फकीरों को पहुंचते। हाँ, वो अपने हाथों से बेचारे खाते हैं, तो उनका हाथ धुलाने वाला भी नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आपके बच्चे खिदमत नहीं करते तो आप पे फर्ज है अपने माँ बाप की खिदमत करना। मत जाइए आप प्रोग्राम में, हजारों प्रोग्राम से बेहतर माँ बाप की खिदमत है। रसूलुल्लाह ने जिहाद पे जाने से रोक दिया, साहबियों का जिहाद पे ना जाओ, माँ की खिदमत करो। बताइए, आप तो छोड़ के कहां जा रहे हैं? आजकल के लड़के ये भी कर रहे हैं, क्या करते हैं पता है? बीवी को लगा दिया, तुम खिदमत करो माँ की। अब वो जब शौहर को देख, सब बीवियां ऐसी नहीं होती, नहीं शौहर को देखते तो खूब सास और ससुर की खिदमत करते हैं। शौहर चला गया तो वो भी चली गई। फिर बेटों को लगा दिया, तुम खिदमत करो, बहुओं को लगा दिया, तुम मेरे भाई आप पे खिदमत फर्ज है। अगर रियाकारी करने बैठे हो तो फिर कर लो, जो करना हो कर लो। और अगर हकायक की तरफ आना है, आपको खिदमत करना है। माँ बैठी हो तो आप सामने बैठ के खिलाओ, उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल करो, उनके लिबास का ख्याल करो। इंसान बुढ़ा होता है, उसका दिल कभी बुढ़ा नहीं होता। इंसान बुढ़ा होता है, उसकी ख्वाहिशात कभी बुढ़े नहीं होते। अगर बीवी को 5,000 का जोड़ा बनाते हो तो कभी माँ को ही 5,000 का बना के देखो ना। बेटे के लिए 50,000 की घड़ी खरीदते हो, जरा बाप के लिए 25 की खरीद के देखो ना, फिर देखिए क्या मजे आते हैं। और ये बात याद रखना, इनकी दुआ ले लो, जन्नत मुफ्त में मिलेगी। इनकी दुआ से जन्नत भी मिलती है। और अगर दुआ नहीं लिया, बद्दुआ ली, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शहीद भी हो जाए, शहीद होने के बाद भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो। बहरहाल बात दूर निकली, मैं बात समेटता हूँ कि अर्ज़ कर रहा था कि बायजीद को नहीं पता था कि मेरी माँ ने उस्ताद को कहा कि इसको घर मत भेजना। माँ की याद आई, उस्ताद अम्मी की याद आ गई है। उस्ताद से कहा अम्मी से मिलने जाऊं कल? बेटा जाओ, लेकिन शर्त है, अगर तुम ये सबक सुना दोगे तो मैं तुम्हें अम्मी से मिलने भेजूंगा, वरना नहीं। उस्ताद ने सोचा अगर नहीं बोलूंगा तो बच्चे का दिल टूटेगा, भाग जाएगा। ऐसी मुश्किल बात कर दो कि ये जाए नहीं।
बायजीद ने कहा अच्छा अच्छा उस्ताद बताइए क्या याद करना है, मैं याद कर लेता हूँ, कल तक सुना दूंगा फिर चला जाऊंगा। उस्ताद ने एक हफ्ते का पूरा सबक एक रात का दे दिया कि बेटा ये याद करके आओ, जो एक हफ्ते का सबक था मैं तुमको कल छुट्टी दे दूंगा, जा माँ से मिल के आना। अब एक हफ्ते का सबक एक रात में याद हो सकता है? नहीं। सपूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। बायजीद ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत पढ़ी। अल्लाह उस्ताद ने हफ्ते भर का सबक एक रात में दे दिया है, अगर मैं याद करूंगा तो याद नहीं होगा, तू करा देगा तो याद होगा। दुआ की या सबक याद करने बैठे, हफ्ते भर का सबक एक रात में याद हो गया। सुबह फजर बाद आए, उस्ताद सबक सुनाऊं? याद हो गया? हाँ याद हो गया, पूरा फर 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 सुना दिया, अब मैं जा सकता हूं। अब तो रुकने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, अब तो रुकने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ बेटा जाओ। अब जैसे निकले, हाय हाय दिल में ख्याल आ रहा है अम्मी से मिलने जा रहे हैं, अम्मी के साथ आंख मिचौनी खेलूंगा, इधर भागूंगा उधर दौड़ूंगा, माँ के की गोद में सर रख के इतराऊंगा, माँ से प्यार करूंगा, छुप्पी छुपा का माहौल होगा, माँ ये कहेगी तो मैं ये कहूंगा, माँ से ये कहूंगा तो ये कहेगी। खूब जा रहे हैं खूब जा रहे हैं खूब जा रहे हैं। जैसे ही घर पहुंचे दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? माँ तैफूर। मेरा कोई तैफूर बेटा नहीं, दरवाजा खोलो। नहीं खुलेगा, जाओ, जब तक आलिम नहीं बनोगे मिलने मत आना, आलिम बन के आना, जाओ आलिम बन के मिलने आना, ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा, चले जाओ यहां से। माँ ज़ियारत तो करे, कोई ज़ियारत नहीं, आलिम बनो। वापस गए। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? पूरा रास्ता भर रोते आए। माँ ने नहीं मिला। क्यों? कहा आलिम बनना फिर आना, अब न जाना, आलिम बनना फिर जाना। खूब पढ़े, आलिम बने, आलिम बने। उस्ताद ने दस्तार बंदी दी, एक कासिद भेजा उस्ताद ने, तुम्हारा बेटा आलिम बन गया। मैंने सिर्फ आलिम बनाने नहीं भेजा था, वली बनाने ही भेजा था। घर मत भेजना जब तक वली ना बने। या अल्लाह, ये वली मेरे हाथ में बनाना थोड़ी है। उस्ताद भी उस्ताद थे, वली थे। दुआ दी अल्लाह तुझे वली बनाए। रात को रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, बायजीद वली बन गया। जाओ घर जाओ। घर आए। अब घर आने के बाद माँ ने सीने से लगाया। अब वलायत की भी कई किस्में होती, विलायत की भी कई किस्में होती। विलायत में एक मंजिल है मकाम हुजूरी। मकाम हुजूरी ये विलायत का एक मकाम है। तो बायजीद वली तो बन गए थे, लेकिन वली बन के भी आदमी रुकता नहीं है, वो आगे जाता है। कुछ लोग कहते हैं विलायत के 28 मकाम है, कुछ लोग कहते हैं 100 मकाम है, कुछ लोग कहते हैं 17 मकाम है। लेकिन इतना बता दूं, ये सिर्फ कहने की बात है, ये प्रैक्टिकल है। जैसे अगर मैं मुझसे कोई पूछे अहमदाबाद का रास्ता, मैंने कहा इधर से निकलो, ये हाईवे चले जाओ, है ना, ये मैंने बता दिया। लेकिन अहमदाबाद के रास्ते में जो सफ़र करेगा उसको पता चलेगा ये होटल भी आती है, वो ब्रेकर भी आता है, ये कांटे भी आते हैं, ये बाग भी आता है, फुला भाई का घर भी आता है, फुला बहन की गली भी आती है। कोई किसको पता चलेगा? जो सफ़र करेगा। तो ये बोलना आसान है 28 मंजिल है, 100 मंजिल है, 17 मंजिल है। जो विलायत के रास्ते में सफ़र करता है उसको पता चलता है कि मंजिलें कितनी हैं। लेकिन बहरहाल तो लेकिन एक मकाम ज़रूर है जिसे मकाम हुजूरी कहते हैं। ये मकाम हुजूरी क्या होता है पता है? ये मकाम हुजूरी वो होता है कि जब इंसान वली मकाम हुजूरी पर फाइज होता है तो अल्लाह और उसके रसूल के जलवे 24 घंटे उसकी निगाहों के सामने रहते हैं और वो मुशाहिदे में गर्क होता है, मुशाहिदे में मुस्तगरक रहता है। बायजीद को लालच थी, बायजीद को लालच थी कि वली तो बन गया हूं लेकिन मुझे मकाम कौन सा चाहिए? हुजूरी वाला मकाम चाहिए। हुजूरी, देखो 2 मकाम है, एक हाजरी वाला और एक हुजूरी वाला। हाजरी वाला क्या? वीजा लो, टिकट लो, जहाज में बैठो, खूब ये वो करके फिर मदीने शरीफ पहुंचो, सुनहरी जालियों के सामने हाजिरी लगाओ, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब तो दिया लेकिन सुनाई नहीं दिया, जालियों पे नजर पड़ी, उन पे नजर नहीं पड़ी। इसको कहते हैं मकामे हाजिरी। हाजिरी सबके बस में है जिस जिसको इजाजत मिले, और हुजूरी जहां बैठ जाए वो खुद तशरीफ लाए। तो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात। ये है हुजूरी, ये हुजूर। अब आप इसको शायद समझ सके ना समझ सके, लेकिन ये मकाम है। मकाम हुजूरी मिलने वालों को मिला है। सैयद अहमद कबीर रिफाई हाजिरी देते हैं तो उनके लिए हाथ बाहर आता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान करते हैं तो उनके लिए हुजूर खुद हाजिरी और हुजूरी।
मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई कम मर्तबा है। अल्लाह अकबर, हाजिरी क्या है? अल्लाह अकबर, सब जाते हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में, हुजूर हमारे अमल की सिफारिश करते, हाजिरी है। और करबला में हुसैन सर कटाते हैं तो हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं उस तमाशे को देखने के लिए। कौन सा तमाशा? तमाशा उसको ना समझे जो रोड पे होता है, तमाशा कहते हैं देखने वाली चीज को। इसलिए आप माना समझे इस माना में, दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, फिर और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो। ये तमाशाई कैसे? हम खुद आएंगे, इम्तिहान दे। ये मकाम हुजूरी है, मकाम हुजूरी बहुत बुलंद है। सारी दुनिया रसूलुल्लाह को देख रही है, हाजिरी। उवैस को हुजूर अपना आप दिखा रहे, हुजूरी है। इसीलिए तो किसी से पूछा हुजूर की बहें मिली हुई थी कि अलग अलग थी, हैं? लेकिन कहने वाले कह ना सके, लेकिन उवैस कहते हैं मैं बताऊं, करीब से देखो तो मिली हुई लगती थी और दूर से देखो अलग अलग लगती थी। सहाबा के लिए मैं हाजिरी और हुजूरी में फर्क नहीं करता, क्योंकि वो हाजिरी वाले भी थे और हुजूरी वाले भी थे। ये सहाबा से हट के बात कर रहा हूं, तवज्जो है आपकी। तो बात खत्म करने लगा था, क्या अर्ज कर रहा था? मुझे मकाम हुजूरी चाहिए। माँ ने तो पहले ही वली बनाने के लिए बहुत जतन किए थे, अब हुजूरी के मकाम के लिए माँ कहती है हुजूरी चाहिए। हाँ चाहिए, आपकी खिदमत करता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, काम पे जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, हुजूरी में मुझे दिक्कत आ रही है। क्या करना है? सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाना है, पहाड़ों में रहना है, रात दिन अल्लाह 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 करना है, हुजूरी का मकाम मिल जाएगा। माँ ने कहा, माँ माँ होती, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर तुझे अल्लाह मिल जाएगा तो मेरी इजाज़त है बेटा, जाओ। एक बात याद रखना, हमारा मजहब जंगलों बियाबान में माँ बाप को छोड़ के जाने का मजहब नहीं है। वाह 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 वाह। हाँ, हमारे यहाँ अल्लाह ने जन्नत को घर में उतार रखा है। हाँ, इतना याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। 40 साल तक, और एक रिवायत के मुताबिक 30 साल तक, और भी रिवायतें हैं तसव्वुफ की किताबों में, लेकिन मेरी नज़रों से दोनों रिवायतें गुजरी, 40 साल और 30 साल की। कुछ लोगों ने 20 भी कहा, लेकिन मैं चले इतना ही कहता हूँ, और एहतियात के तौर पे 20 और 30 के बीच में, 20 और 40 के बीच में 30 आता है, 30 ले लें। 30 साल तक बायजीद इबादत करते रहे, रात को जागते, दिन को रोजा रखते, दरख्त की पत्ती से सहरी करते हैं, पानी पे इफ्तार करते। गर्दन हरी हो गई बायजीद की, गर्दन हरी हो गई, गर्दन हरी हो गई, हरी गर्दन हो गई। ऐसी मुजाहिदात। एक कपड़ा घर से पहन के गए थे, चितड़े उड़ गए 30 साल में, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, कपड़े फट गए। इबादत इबादत इबादत। अरे किसी को क्या पता कि सब इबादतों पर ये इबादत भी तो देखो कि जब जब माँ बाप का चेहरा प्यार से देखो, मकबूल हज का सवाब, मकबूल हज का सवाब, मकबूल हज का सवाब। नफिल रोजों का वो सवाब नहीं जो माँ बाप को देखने का सवाब है, नफिल इबादतों का वो सवाब नहीं जो माँ बाप को देखने का सवाब है। अल्लाह अकबर। बायजीद जंगलों में इतनी इबादतें की, लेकिन मकसूद हाथ ना आया। 30 साल तक इधर उधर भटकते रहे जंगलों में। एक दिन रात को भटकते भटकते घूमते घूमते बुस्ताम आ गए। जैसे ही बुस्ताम आए, बुस्ताम पहुंचने के बाद बायजीद को ख्याल आया, बायजीद 30 साल बीत गए, माँ से दूर हुए, न माँ से मुलाकात की, न जियारत की, न बात की। आज भूले भटके बुस्ताम आए हो, माँ से मिल तो लो, माँ की जियारत तो कर लो, माँ से मुलाकात तो कर लो। जब ये ख्याल आया, फौरन शैतान ने वसवसा डाला, अरे 30 साल हो गए, तू बूढ़ा हो गया, तेरी माँ तो पहले से बूढ़ी थी, मर गई होगी, चलो वापस चलो जंगल के अंदर। लेकिन जैसे ही ख्याल आया, फौरन दिल में आया, बायजीद अगर माँ मर गई तो क्या हुआ, कब्र की जियारत कर लेंगे, मजार की जियारत कर लेंगे, वो भी तो है, क्योंकि हमारे यहाँ मरने के बाद मिट्टी में तो नहीं मिलते। माँ बाप की कब्र की जियारत की भी शान है। क्या है? आका फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप की कब्र की जियारत के लिए जुमा के दिन या जुमेरात के दिन जाता है, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत के लिए आते हैं।
हमारे यहाँ कब्र का मकाम ऐसे जिंदे की जैसी ताजीम है, हमारे कब्र की भी वैसी ताजीम। लेकिन लोगों को क्या कहे, जिंदों का भी एहतराम गया, कब्रों का भी। मज़ारात पर तो ऐसे उड़ादुड़ी गिरते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। कोई झुक रहा है, कोई वहाँ नारियल फोड़ रहा है, कोई वहाँ घोड़े चढ़ा रहा है, कोई वहाँ पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मज़ारात का भी तकद्दुस पामाल। हमारे यहाँ नारियल का क्या ताल्लुक है? नारियल का हमारे मजहब से क्या ताल्लुक है बताइए? हमारे यहाँ फूल चढ़ाने की रिवायत है। ये कपड़े के घोड़े, चांदी के घोड़े, हमारे मजहब में इसका क्या था? कौन चढ़ाता है आपको सब पता है। वलियों के मज़ारात को बुतखाने से मुशाबहत मत करो। वहां रसूलुल्लाह जैसे जाते थे, ओहद के शोहदा के मज़ार पे सैयदा फातिमा भी जाती थी, वो लोग जैसे जाते थे वैसे जाओ। वहां घोड़े लेकर, जोड़े लेकर जाने की जरूरत, हाँ मुजावरों को नजराना तो अच्छी बात है, नजर पेश करो उनको दो, लेकिन ये घोड़े चांदी के, कपड़े के, नारियल वारियल, ये सब क्या है? हमारे मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मज़ार पे जाने का तरीका ये है कि वुजू करो, वुजू करके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ और खाली हाथ मत जाओ मज़ार पे। हमारे पीर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाया करते थे, अल्लाह वाला ज़मीन के ऊपर हो या ज़मीन के अंदर, कभी खाली हाथ उससे मत मिलना। तू खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ वापस भी नहीं आएगा। इसलिए इत्र लेके जाओ, खुशबू लेके जाओ, फूल लेके जाओ, चादर लेके जाओ, अच्छी बात है, खाना लेके जाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये जो चीज़ें जो शिर्क की तरफ इशारा करती है, अब कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझसे लोग बहुत नाराज़ रहते हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह इसलिए नहीं करता हूँ कि दुनिया नाराज़ रहे चलेगा, यार नाराज़ नहीं होना चाहिए। आपने हम पे एतमाद किया है, सच्ची बात आपको बता दें, फिर कब्रों पे भी जाओ ना तो वहाँ सजदा मत करो। कब्रों पे सजदा करना हराम है। अगर सजदा ताज़ीमी कर रहे हो तो हराम है, और सजदा इबादत कर रहे हो तो शिर्क है। हमारे मजहब में सजदा करने की इजाजत, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत। अब आप मुझे बताएं, जब हम रसूलुल्लाह को सजदा नहीं कर सकते तो उनसे बड़ा कौन है? बताओ। जब नबी को सजदा करने की इजाजत नहीं है तो अब कौन बचा है? हम नबी को सबसे ज्यादा मानते हैं और पूरी कायनात में सबसे अफजल मानकर भी जब कलमा कर पढ़ते तो क्या कहते हैं? मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मद अल्लाह के बंदे खास है, वो सब कुछ होकर भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन मेरे और आपकी तरह बंदे नहीं है, हम अब्द हैं और वो अब्दुहु है। और अब्दु और अब्दुहु का फर्क ये है, अब्दु दीगर, अब्दुहु चीजें दीगर, ई सरापा मुंतजिर उ मुंतजर। जाओ मज़ारात पे, किसने मना किया? सजदा करते हो, हराम है। लोग नाराज होंगे, मुझे पता है, मैं कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि हम दीन की दावत और दीन की तबलीग के लिए सच कह जाएंगे। कुछ लोग हमसे गुस्से में रहते रहे। किसी कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही थी ना, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़ैर हला हल को कभी कह ना सका। ये आपके उर्स गुजरात में, एमपी में, यूपी में उर्स होते हैं। उर्स में क्या करते हो पता है? ये तो ये सैयदों की शराफत है, अच्छा कर रहे हैं, ये जलसा कर रहे हैं, तकरीर करा रहे, उलमा को बुला रहे। कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला होता है। वो कव्वालन बैठी है नचनिया, वो कव्वाल बैठा है नचनिया, और मुकाबला हो रहा है। इसमें ये बताओ इस्लाम इसमें क्या है? कहाँ इस्लाम है बताइए? जिस मजहब में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की आवाज़ में तिलावत हो रही थी तो सरकार ने मैं आवाज़ अपनी धीरी करके तिलावत किया कर। बताओ, औरत की आवाज़ भी औरत है। ज़रा गौर करें, जब औरत की आवाज़ में कुरान सुनने की इजाज़त नहीं है तो औरत की आवाज़ में कव्वाली सुनने की इजाज़त कैसे हो सकती है? हम खानकाई जो सिमा है उसका मना नहीं करते, खानकाई सीमा बिल्कुल होनी चाहिए। गरीब नवाज ने क्या, महबूब इलाही ने क्या, कुतुब साहब हमारे कुतुबुल अक्ताब सरकार बाबा कुतुब का विसाली सीमा में हुआ। हम खानकाई सीमा के मुखालिफ नहीं है, उसके कायल भी है, माइल भी है, आमिल भी है। लेकिन ये जो बाजारियां लगा रखा है, औरतें मर्द मखलूत है, धक्के दिए जा रहे हैं, नाच हो रहा है, गजलें पड़ी जा रही है, मैं शराबी के नारे लग रहे हैं। बताइए उस वली के दिल पे क्या गुजरती होगी? उर्स उसका हो रहा है, शरीयत का मजाक हो रहा है। अभी कुछ बच्चे थे, हम उन पे नाराज हुए, हम उनसे माफी भी चाहेंगे, लेकिन यह कि शरीयत के लिए नाराज। वो लाए थे बच्चे, वो पटाखा लाए थे, मैंने उनको पहले ही मना किया, बेटा इसको मत करना, इसको मत करना।
देखो, जिनको अपनी जात शो करनी है उनको बुलाते हो, तुम जानो वो जाने, लेकिन हम सूफिया के गुलाम लोग हैं। हमें मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। हम क्या दूल्हे की तरह आएंगे? जिस दिन ईमान पे खात्मा होगा वो दूल्हा बनेंगे कि दुनिया देखती रहेगी। लेकिन जब तक अभी दुनिया में है हम खौफजदा हैं कि ईमान पर खात्मा होगा भी कि नहीं होगा। कोई ठेका लेकर के नहीं आया है। इसलिए हम शादियों में जब पटाखा मना करते हैं, हमारी आमद पे क्यों पटाखा फूटेगा? क्यों फूटेगा पटाखा? नहीं होगा, आतिशबाजी नहीं होगी। और अगर करोगे तो फिर किसी और को बुलाना, हम नहीं आएंगे। हम वहीं आएंगे जहां शरीयत की हिफाजत होगी, जहां शरीयत का मजाक उड़ाया जाएगा। भूल जाओ, हम किसी के पाबंद नहीं है। कोई हमारी रोजी रोटी का मालिक नहीं है। हमें रिस्क सिर्फ अल्लाह देता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके में देता है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथों से देता है। इसलिए जहां शरीयत का आतिशबाजियां हमारे आने पे होगी, नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर जलसों में शरीयत बाकी नहीं रह गई तो फिर शरीयत होगी कहां? इसलिए इसका ख्याल, जिनको शोबाजियों की आदत उनसे करा लें। हाँ, बहुत मिलते, एक ढूंढो 1000 मिलते। हाँ, हमें नहीं इसका शौक। हमारे लिए तो ये तमगा सबसे बड़ा है कि हम अब्दुल मुस्तफ़ा है, हम नबी के, इससे बड़ा कोई है। और आपसे भी कहता हूँ, खिलाफ शरा काम से बचो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। ये कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला, नाराज होते हैं। खानकाई सेवा करो, बुजुर्गों से पूछो कैसे होती है खानकाई सेवा। सबे सनाबिल में देख लो, गरीब नवाज के मलफूजात में देख लो, कायनात तसव्वुफ में देख लो, अपने बुजुर्गों की किताबें उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कैसे कि उसको देख लो। ये सजदे करना, ये नारियल फोड़ना, ये सब चीज़ें मुशाबहत है किसी से। संदल भी लगाओ मज़ार शरीफ को, तो चंद मुतशर्रा लोग आगे बढ़ो अदब के साथ, जैसे उलमा ने बताया लगा दो। पूरी जिंदगी हफ्ते हफ्ते भर जनाबत में नापाक फिरते हैं और अपने हाथ से संदल लगाते। बताओ, मेरे और आपके हाथ इस काबिल है? मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, हम कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा हम आपको सरकार गौसपाक की जालियों के अंदर ले जाना चाहते हैं और इंतज़ाम करते हैं, आप चले। मैंने कहा मैं नहीं आता, मैं नहीं, मैं तो, मुझे तो अंदर दाखिल होने में भी जो वो बहुत जो डर लगता है, इसलिए कि किसकी बारगाह है। जिस दिन खुदा दिल की आंखें दे उस दिन समझ में आएगा किसकी बारगाह। फरिश्ते वहाँ अदब के साथ, मासूम फरिश्ते, अल्लाह के आम फरिश्ते, जिन्नात मौक्किल वहाँ गौसुस सकलैन के यहाँ मौजूद हैं। बताइयो मेरे भाइयों, हम क्या अंदर जाएंगे? हमें तो अल्लाह वाला, आप यकीन जाने सारी दुनिया के लोगों से बात करता हूँ, लेकिन मुर्शिद से बात करने मुझे डर। मुर्शिद कहते हैं तू फ़ोन नहीं करता, मैं मुर्शिद को फ़ोन नहीं करता। वो हिम्मत में कहाँ से जुटाऊँ कि मुर्शिद से पूछूँ आप खैरियत से? नहीं करता। जिस मुर्शिद से मेरी कादरियत जुड़ी, मेरी आखिरत जुड़ी, मैंने कभी मुर्शिद को बस कभी फ़ोन कर दिया तो उन्होंने पूछा तू कैसा है, खैरियत से। हालांकि मेरे मुर्शिद मुझसे इतना प्यार करते हैं, कहते हैं कि मैं भी तेरा नाम लेके रोज़ दुआ करता हूँ, मेरी बीवी भी तेरे लिए रोज़ दुआ करती है। हाँ, यकीन जाने मैं कोई अल्लाह अकबर सिर्फ आपकी तालीम के लिए, तरगीब के लिए कह रहा हूँ। माँ के पास आधा घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, उससे ज़्यादा नहीं बैठा, लेकिन जितनी देर तक मेरा दिल लगता है अदब के साथ, बस उतनी देर, उससे ज़्यादा नहीं। कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। और याद रखना, हज़ारों साल की मेहनतें वहाँ तक नहीं पहुँचाती जहाँ अदब पहुँचाता है। अदब बहुत बड़ी चीज़ है। बात मैं ख़त्म कर रहा था और ख़त्म ही कर दूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है। वैसे भी लोग कहते हैं कि तू तकरीर बड़ी लंबी करता है, लेकिन मुझे शौक़ नहीं लंबी तकरीर। मैं सोचता हूँ कि ये तकरीर मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है। ऐसा हो सकता है, अल्लाह मुझे भी ज़िंदगी दे, आपको भी दे। तो मैं सोचता हूँ कि जो दिल में है सब बोल दूँ। पता नहीं मेरी कौम किससे सुधर जाए, मेरी कौम के किस चीज़ से ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। बड़े बुजुर्गों बैठते तो डर लगता है कि इनकी बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि इनको कहीं कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो और मेरी वजह से इनको तकलीफ़ हो तो अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा। मैं अक्सर लोगों को ये भी कहता हूँ कि जब बुजुर्गों का ख्याल करके नमाज मुख्तसर हो सकती है तो तकरीर भी मुख्तसर होनी चाहिए। तो बात क्या कह रहा था, बायजीद सरकार घूमते फिरते बुस्ताम आ गए। जब बुस्ताम आए, कहा माँ को ज़ियारत कर लो। कहा माँ मार गई होगी तो चलो खबर को देख लेंगे। लेकिन बहरहाल आए, घर सलामत था, पता चला घर वाली भी
घर में रहने वाली खातून भी सलामत है। सोचा आधी रात हो गई, दरवाजे पे दस्तक दो, अम्मी को उठाओ। कहा 30 साल के बाद आया, सुख नहीं दिया तो माँ को दुख देने आया तू, माँ की नींद में खलल करने आया? ना ना ना। बैठ गए, इंतजार करने लगे, अम्मी जगेगी फिर हम मिलेंगे। जैसे ही घर के अंदर बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज आई, चलने की आवाज आई, समझ गए अम्मी जाग गई। अम्मी जाग गई, इन्होंने दस्तक दी, लेकिन ये सोच के दी पता नहीं 30 साल के बाद दरवाजे की दस्तक दे रहा हूँ, पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, बूढ़ी हो गई होगी, नजर कमजोर हो गई होगी, पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। लेकिन जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, भाई यजीद, मेरे बेटे तू आ गया। और जैसे ही दरवाजा खुला, माँ बेटे के मिलने का तलातुम जज्बात का देखने के काबिल तक काबिले दीद था। माँ ने जो बूढ़े बेटे को उस बुढ़ापे की पूरी कमजोरी के साथ जैसे सीने से लगाया और माथा चुमा, पेशानी चुमी, दोनों गाल पकड़ के रोते का तू आ गया, तू आ गया। मैं हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं आ गया। और तू आ गया भाई यजीद मेरे बेटे, तू आ गया। क्या कैफियत रही होगी ये तो माँ और बेटा ही जानते, लेकिन हमें सूफिया ने जितना बताया, बार बार कहती थी जैसे ख्वाब देख रही हो, यकीन नहीं आता, तू आ गया। वो कहते थे हाँ आ गया, तू आ गया, आ गया। अल्लाह अकबर। ये बात हो रही थी, जज्बात का तलातुम जैसे ही रुका और आंसुओं में तब्दील हुआ, उधर माँ रो रही, उधर बेटा रो रहा है, तू आ गया, हाँ माँ आ गया। आखिरकार माँ का तलातुम जब थमता है तो बड़ी सादगी से माँ ने कहा, जिस मनसब को पाने के लिए गया था वो मकाम हुजूरी नसीब हो गई। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 30 साल हक हो इल्लल्लाह इल्लल्लाह, तहज्जुद, नमाजें, रोजे, ये सब किया। आज माँ नतीजा पूछ रही है, अल्लाह मिल गया, मकाम हुजूरी नसीब हो गई। नहीं माँ, नहीं मिली, नहीं मिली। बहुत इबादत, कितने साल से हुए गए थे? 30 साल हो गए। 30 साल नहीं मिला मकाम, नहीं मिला। बस वही गाल दोनों पकड़े और रात का आखिरी पहर था, आंखें आसमान की तरफ की। मौला तेरी तलब में मेरे बेटे ने देख क्या हाल बना रखा है। मौला एक बूढ़ी माँ की दुआ है, जो मकाम चाहता है ये मकाम उसको अता कर दे, बस इतनी दुआ करनी थी। हिजाबात उठ गए, पर्दे उठ गए, मकाम हुजूरी नसीब हो गया। माँ के कदम पकड़कर बायजीद ने सर पीटा। मैं दीवाना था, खुदा को जंगलों में ढूंढने गया था। अरे खुदा तो माँ की दुआ से मिलता है, जंगलों की इबादत से नहीं मिलता। जब तक माँ बाप की दुआ शामिल हाल ना हो। ये है माँ बाप की दुआ की बरकतें ये। और फिर बायजीद को मकाम हुजूरी नसीब हुआ। और बायजीद का वो मकाम हुआ कि सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहा करते थे, जो मकाम अल्लाह ने जिब्रील को फरिश्तों में अता किया है, वो मकाम अल्लाह ने वलियों में बायजीद बुस्तामी को अता किया है। जब कोई बायजीद की चौखट पे जाके दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। दुआ करता हूँ अल्लाह जल्दी आपको सरकार बायजीद का दरबार दिखाए, वलियों का अदब नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।